अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने इस वीडियो में सीखना है कि ये एम्ब्रॉयडरी है तो इसमें से हमने ब्रश इसके कैसे बनाने हैं। इसके ब्रश बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली वीडियो यही ब्रश के बारे में आजकल चल रही है, तो आज इसमें हम ये जो लाइन है एक कस्टम ब्रश बना के उससे के कस्टम ब्रश इसका मैं बनाना सिखाऊंगा और इसमें थोड़ी सी लाइन जो है वो हम ड्रा करेंगे। और इसके बाद एक दो ब्रश और जो है, इससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और मेरी वीडियो पर कमेंट्स और लाइक लाजमी कर दिया करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चाहूँ कि आप इसे ब्रश टूल से भी बना सकते हैं और पेंसिल टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने ब्रश टूल से बनाने हैं। अगर पेंसिल टूल से आप बनाएंगे ब्रश तो फिर आपका ब्रश जो है वो उसके पिक्सल टूटेंगे, जब वो हम उसको चलाएंगे तो उसके पिक्सल टूटेंगे। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड ब्रश टूल से ही करूंगा कि ब्रश टूल से आपने ब्रश बनाना है। तो इसके लिए ये तो बड़ा सिंपल सा है वैसे, लेकिन इसके अलावा और भी हम बनाएंगे। इसके लिए हम चैनल में जाते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं चैनल, वही तरीका सेम जैसे पहले हम करते हैं। और इसके लिए ब्रश हम थोड़ा सा हार्ड वाला ले लेते हैं। पहले वाला मेरे पास सॉफ्ट ब्रश था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड लिया। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, कलर ताकि आप लोगों को नज़र आए, थोड़ा सा रेड रेड वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, ब्रश आपने उसके मुताबिक थोड़ा सा बनाना है कि लगे कि आपका जो नीचे ब्रश है उसकी तरह का ही लगे। ठीक है, मतलब ये अभी मैंने बनाया है। और और दूसरी बात, आप इसका एंगल कोशिश किया करें कि अगर आपका 90 पे एंगल है मसलन इस तरह से या इस तरह से, तो फिर आप ब्रश बनाएं। उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाने से हो तो जाएगा, लेकिन ज़रा वो जब हम घुमाएंगे तो रोटेशन में मसला करेगा। तो अभी ये मुझे ब्रश इतना अच्छा नहीं लगा, इसको हम इसके लिए इसको देखते हैं। ये देखिए, इसको ये करें। ये एम्ब्रॉयडरी है, आपने इसमें से मोटिव देखने हैं कि एम्ब्रॉयडरी का मोटिव जो है वो किस तरह से लगता है। तो ये तकरीबन ऐसा लगता है। दूसरी बात, आपने ब्रश बनाना है तो आपने अपने जहन में ये भी रखना है कि ये किस मशीन पर आपने चलाना है। मसलन अगर स्क्रीन पर चलाना है तो आपने थोड़ा हैवी पिक्सल का बनाना है। फिर उसके बाद लाइट डार्क का कलर का आपने देखना है कि ये जो मैं ब्रश बना रहा हूँ ये मेरी कौन सी जगह पर आना है, लाइट कलर चलना है या डार्क चलना है। तो अब मुझे जैसे पता है कि जी ये मेरा डार्क चलना है, तो बहरहाल उसके मुताबिक मैं अपना थोड़ा सा डार्क के लिए ज़रा इसको थोड़ा सा कम बनाऊंगा। तो ये तो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, लेकिन मैं अभी इसमें ये नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ इसमें कि आपने इनको क्रिएट कैसे करना है। तो अभी हमने ये बनाया, इसको मैंने हाइड कर दिया, इतने की मैंने सिलेक्शन ले ली। अभी इसको मैंने थ्रेशोल्ड वगैरह नहीं किया, ना ही आप लोगों ने करना है। वही बात, थ्रेशोल्ड करना होता तो मैं आपको पेंसिल टूल से कह देता कि उससे ड्रा कर लें। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप बगैर थ्रेशोल्ड के आप ब्रश बनाएं। इसके बाद एडिट में जाएं और उसके बाद डिफाइन ब्रश में चले जाएं। इसमें आप अपना नाम भी रख सकते हैं, EMB, और जो भी कुछ भी इसको रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसको ओके करते हैं। जब ओके करेंगे तो ये देखें हमारा ब्रश बन गया है, और ये आपके इस पायलट में सबसे एंड पर आया होगा। ये देखिए, ये सबसे एंड पे ये आया है। अच्छा, अब हमारा काम शुरू होता है कि इसकी सेटिंग। अब हमने ये बना लिया, F5 मैंने प्रेस करके इसकी विंडो ओपन कर ली। अब ये देखें मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, तो अभी इसके अंदर
जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे नहीं दे रहा, सिर्फ ब्रश बनाए कि स्पेसिंग वगैरह सेटिंग वगैरह सही करने वाली है। तो इसी वजह से मैंने पीछे शेप डायनामिक और इसकी प्रॉपर्टी ये ब्रश पायलट जो है वो पढ़ाई थी, बताई, उसके बारे में बताया था, ताकि अब हमें ये काम आएगा। शेप डायनामिक में गए, उसके बाद प्रेशर को हमने ऑफ कर दिया, एंगल जिटर में हमने डायरेक्शन कर दी और राउंडनेस जिटर में रोटेशन कर दी और इसको मिनिमम को फुल कर दें। ठीक है जी, ये इतना काम हमारा हो गया। वापस आ जाए ब्रश टिप शेप में, जहाँ पे आके इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दें, उतनी के जितनी आपको चाहिए। ये इतनी तकरीबन आपने अपने हिसाब से देखना है नीचे कितनी है ये। ठीक है, ये इतनी ही है तकरीबन। अच्छा, अब ये आपकी ब्रश जो है, आपका ब्रश तो सेट हो गया, लेकिन आपका ब्रश की जो ये हमने सेटिंग की है ये अभी आपके ब्रश के अंदर सेव नहीं हुई। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएं, ऑप्शन बटन पर जाके न्यू ब्रश प्रीसेट कर दें और इसको ओके कर दें। ये अब जो हमने सेटिंग करके हमने ब्रश बनाया है ये हमारा सेव हुआ है। जैसे ही अब मैं दोबारा ब्रश में जाता हूँ, अब ये देखें यहाँ पर जाकर मैं पहले वाला ब्रश जो मेरा 59 नंबर से है उस पर क्लिक करता हूँ और उसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा इधर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें उसकी सारी की सारी जो सेटिंग थी वो ख़त्म हो गई। जो ही आपने पहले वाला ब्रश जो क्रिएट किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सेटिंग उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले थी वही हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि उसकी हमने सेटिंग पहले की ही नहीं थी, वो तो जस्ट हमने क्रिएट करके और सिर्फ हमने क्रिएट ही किया था। तो इसके लिए बेहतर हाल है कि जब हम सेटिंग करेंगे उसके बाद इसको जैसे मैंने आपको बताया सेव करें और इसके बाद आप पहले वाले ब्रश को आल्ट प्रेस करके एक बार उसके ऊपर क्लिक कर दें, ब्रश के ऊपर जिसको हमने डिलीट करना है, कट करना है, उसको ये कट कर दिया, ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये वाला जो ब्रश आया है ये आपने जो सेटिंग की थी ये उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, ये आपकी सेव रहेगी सेटिंग। जो पहले हमने ब्रश बनाया था वो तो सिर्फ हमने जस्ट ब्रश बनाया ही, क्रिएट किया तो वो उसके अंदर चला गया। तो इस वजह से उसके बाद हमने उसकी सेटिंग करके सेटिंग वाला ब्रश जो है उसको हमने सेव करना है ताकि हमारी सेटिंग भी सेव रहे। अब ये हमने ब्रश बना लिया, अब इसके साथ हम थोड़ा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इसको ड्रा करते हैं। ये मैंने पेन टूल के साथ मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। आप इसको आप जैसे मर्जी से ड्रा कर सकते हैं, पेन के साथ भी कर सकते हैं, ब्रश टूल के साथ भी कर सकते हैं और पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। ये अभी इस वक्त हमारा ब्रश टूल के साथ सिलेक्ट है। मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। जो ही मैंने इंटर किया तो ये देखें एक्यूरेट जो हमारा ब्रश था उसके मुताबिक हमारी पत्ती बन गई। ठीक है, ये अभी मैंने पेन के साथ बनाया है। अब मैं आपको बगैर पेन के इसकी लाइन लगा कर दिखाता हूँ। ये इसको मैं ज़रा बंद कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। ये देखें, मैंने इसको, अच्छा इसके लिए जो हम रोटेट करते हैं, ये रोटेट करने से ये वाला एंगल नहीं लेता, इस वजह से मैं तो ज़्यादा पेन से ही करता हूँ ड्रा, लेकिन अभी पेन से मैंने आपको ड्रा करके दे दिया, दिखा दिया। तो अब हम ब्रश के साथ करते हैं। तो ये देखें जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे उसी तरह से आपका ब्रश इसके ऊपर लाइन लगाता जाएगा। ठीक है, ये अभी ब्रश के बारे में मैं थोड़ी सी और भी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी तरह के ब्रश हैं और इसके बारे में ज़रा गौर से समझना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने ये काम करना है। अगर नहीं करना तो फिर तो आपकी मर्जी। ठीक है, ये इस तरह की जो चीज़ है इसके लिए बेहतर है कि हम पास टूल से बनाएं। मैं इसको अभी इधर तक लेके जाता हूँ।
ये अभी मैंने नीचे कैनवस इसके लिए खोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम कौन सा ड्राइंग कर रहे हैं। ये तो ये देखें, ये हमने जो ब्रश कस्टम क्रिएट किया उसके साथ हमने ये अपनी ड्राइंग की। तो एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी तरह के ब्रश आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी तो ये वीडियो थी कि हमने ब्रश कस्टम कैसे क्रिएट करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम जब डिजिटल में घुसेंगे, डिजिटल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हमें ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक़्त हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, ब्रश वगैरह को बनाएंगे और इनके साथ खेलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।